दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 20 जून और हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे सेशन में। आज हम सबसे पहले देखते हैं 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का इस साल का 2024 का थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। यह इस साल का 2024 का थीम है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का। और यह जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, इट इज एन इंटरनेशनल डे designated by the United Nations to honor refugees around the globe. This day is dedicated to the millions of people who have been forced to escape their homes due to war, persecution और natural catastrophes। और यह जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इसे ग्लोबली फर्स्ट टाइम 20 जून 2001 को मनाया गया था टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज। तो पहली बार जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2001 में मनाया गया था और इसे जो है पहले ओरिजिनली अफ्रीका रिफ्यूजी डे मना के नाम से जाना जाता था। और इसे जो है मतलब दिसंबर 2000 में जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जब इसे ऑफिशियली डेजिग्नेट किया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में, उसके पहले जो है इसे ओरिजिनली अफ्रीका रिफ्यूजी डे के नाम से जानते थे। फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिसंबर 2000 में इसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के नाम से। और तब से उसके बाद 2001 में फर्स्ट जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया और तब से हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में इसे 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी इंडियन पोर्ट्स हैव बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल टॉप 100 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस 2023। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 11। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 9। अभी जो है रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा जो लेटेस्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है, उसके अनुसार जो है इंडिया के जो है 9 पोर्ट्स जो है वो इस ग्लोबल टॉप 100 में शामिल है। तो अगर हम बात करें इस रैंकिंग के बारे में, यह जो इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा, यह जो है वर्ल्ड वाइड जो भी पोर्ट्स हैं उनके रेजिलियंस, एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करता है और उसके बाद जो है वो सारे पोर्ट्स को रैंकिंग देता है, जिसमें इंडिया के इस बार 9 पोर्ट्स ग्लोबल टॉप 100 में है, जिसमें से जो है विशाखापट्टनम पोर्ट जो है यहाँ पे वह टॉप 20 पोर्ट्स में शामिल है और इस बार उसका रैंक है 19। यानी उसका जो पिछले जो 2022 के इंडेक्स में विशाखापट्टनम का रैंक जहाँ पे 115 था और अभी जो रिसेंटली 2023 का जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें अभी विशाखापट्टनम का जो रैंक है वह 19 है, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और यह पहली बार है इंडिया के लिए जब टॉप 20 में विशाखापट्टनम पोर्ट है और टॉप 100 में इंडिया के 9 पोर्ट्स शामिल हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विशाखापट्टनम टॉप 20 में है यानी 19th रैंक पर। फिर मुंद्रा पोर्ट जो है वह उसका रैंक है 27। और यहाँ पे हम ऑल 9 पोर्ट्स को एक बार देख लेते हैं। विशाखापट्टनम, मुंद्रा पोर्ट, पीपाव पोर्ट, कामराजार पोर्ट, कोचीन पोर्ट, हाजिरा पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यहाँ पे मैंने सारे का रैंक भी लिख दिया है। रैंक आपको सारे का याद नहीं रखना है, बस एक बार देख जाना है। याद रखना है कि टोटल 9 पोर्ट्स हैं टॉप 100 में, जिसमें विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो टॉप 20 में है। एक बार हम इनका लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे स्थित है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपका पोर्ट्स के लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो विशाखापट्टनम पोर्ट आपका आंध्र प्रदेश में है, मुंद्रा पोर्ट आपका गुजरात में है, पीपाव पोर्ट भी गुजरात में है, कामराजार पोर्ट आपका तमिलनाडु में है। और कामराजार पोर्ट को जो है हम इन्नौर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। तो कामराजार पोर्ट आपका
तमिलनाडु में है और इसे हम इन्नौर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कोचीन पोर्ट आपका केरला में है, कोचीन पोर्ट केरला में, और यह किस रिवर पे है? तो कोचीन पोर्ट जो है पेरियार रिवर पे है, केरला में स्थित है। हाजिरा पोर्ट भी आपका गुजरात में है। कृष्णपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। तो ये सारे जो इनका जो लोकेशन है याद रखेंगे ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताएंगे कि हल्दिया पोर्ट जो है वह कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पे जो है अब एक और चीज देख लेते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग्स एंड वाटरवेज कौन है? तो वह है श्री सर्बानंद सोनोवाल। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमिनेंट चिल्ड्रंस फिल्म मेकर बिकेम्स द first Indian to be honored with South Africa's prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award for his contribution to films. Option A Nagis Kankor, option B Vinod Gantara, option C Santosh Sivan and option D Ram Gopal Verma. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विनोद गनात्रा। इन्हें जो है अभी ये पहले इंडियन बने हैं जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ अफ्रीका का दिया गया है। ये फर्स्ट इंडियन बने हैं। ही वॉज ऑनर्ड विथ द अवार्ड एट द ऑनगोइंग 7th नेशनल मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल फॉर इट्स इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा फॉर किड्स। तो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें यह अवार्ड मिला है, नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 18 जुलाई को हर साल नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है और यह मनाया जाता है उनके सम्मान में। और यह जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल मनाया जाता है, यानी उनका जो बर्थ डेट था वह था 18 जुलाई 1918 और 18 जुलाई को हर साल उनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और इसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा नवंबर 2009 में डिक्लेयर किया गया था नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और फर्स्ट यूएन मंडेला डे या फिर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। और ये जो है नेल्सन मंडेला वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे 1994 से 1999 तक। और इन्हें जो है भारत रत्न भी मिल चुका है 1990 में। नोबेल पीस प्राइज इन्हें 1993 में दिया गया था। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ईयर 2019 से 2028 को जो है नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस डिक्लेयर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि ईयर 2019 से 2028 को जो है यूनाइटेड नेशंस ने नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस घोषित किया है। और इसे जो है न्यूयॉर्क में हुए नेल्सन मंडेला पीस समिट के दौरान इसे यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो है आपको पता है कि आज 20 जून है और कल यानी 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे आज देख लेते हैं, फिर फर्दर कुछ और भी अगर एडिशनल अपडेट्स मुझे मिलेंगे तो उसे हम फिर आगे के फर्दर सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है 21 जून 2024 को जो है 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। इसे 2015 में पहली बार मनाया गया था और अभी 2024 का जो है वह 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अभी श्रीनगर के 2 दिन के विजिट पर हैं और वह जो है श्रीनगर में ही 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन मनाने वाले हैं इस साल। और आज यानी 20 जून को वह जो है श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू एंड कश्मीर इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और दूसरे दिन यानी 21 जून को कल वह या श्रीनगर में ही इसी शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में इंटरनेशनल योगा डे को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। यह इवेंट वहीं पे होने वाला है।
और अगर हम बात करें वर्ड योगा की, तो यह जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, जिसका मीनिंग होता है टू ज्वाइन और टू योग और टू यूनाइट। और इसे जो है इसे कब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था, तो 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और यह जो डिक्लेरेशन आया था, यह हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में के दौरान जो उन्होंने एड्रेस किया था, उसके बाद उसके रिस्पांस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया। उसके बाद 2015 से फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, और अब 2024 का जो है वह 10th इंटरनेशनल योगा डे है। यहाँ पे जो है सारे योगा डे जो भी अभी तक योगा डे मनाया गया है, सबका थीम दिया गया है। एक बार हम देख लेते हैं। 2015 का थीम था योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। 2016 का थीम था योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ एसडीजीज। 2017 का थीम था योगा फॉर हेल्थ। 2018 का थीम था योगा फॉर पीस। 19 का थीम था योगा फॉर हार्ट। 2020 का थीम था योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, जो कोरोना का टाइम था उस वक्त का ये थीम था। 2021 का थीम था योगा फॉर वेलनेस। 2022 का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 23 का थीम था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी लास्ट ईयर का ये थीम था। और अभी इस साल का थीम है 2024 का योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यह 2024 का थीम है, तो इसे आप याद रखेंगे। नाउ चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड द डेटा यूजर कॉन्फ्रेंस ऑन द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022 and 23 at New Delhi? Option A, Housing and Urban Development Corporation. Option B, National Sample Survey Office, NSSO. Option C, Reserve Bank of India. Option D, Ministry of Housing and Urban Affairs. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अभी रिसेंटली जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा न्यू दिल्ली में जो है और न्यू दिल्ली में डेटा यूजर कॉन्फ्रेंस ऑन दी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑर्गेनाइज किया गया था। और यह जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी के अंतर्गत आता है। और यह जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था इस सर्वे पे, तो इस सर्वे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसे बस हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो है अर्बन रूरल डिफरेंस इन एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो गया है। 2011-12 में जो 84% था, अब 2022-23 में वह घटकर 71% आ गया है एट करेंट प्राइसेस। यह करेंट प्राइसेस पे है। और अगर हम कांस्टेंट प्राइस यानी 2011-12 के प्राइसेस पे देखें तो यह जो है 84% से 75% हो गया है। यानी अर्बन रूरल डिफरेंस इन एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वह डिक्रीज हो गया है 2011-12 से। और यह जो है एक और पॉइंट है कि द एस्टिमेटेड एवरेज MPCE यानी मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड वैल्यूज फ्रॉम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इज ₹3,860 इन रूरल एंड ₹6,521 इन अर्बन इंडिया, अप 170% एंड 148% फ्रॉम 11-12। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने इसे डिस्कस किया है आज। व्हाट पीरियड हैज द यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज द नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस? ऑप्शन ए 2010 से 2020, ऑप्शन बी 2015 से 2025, ऑप्शन सी 2019 से 2028 एंड ऑप्शन डी 2020 से 2030। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ ही आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।